समास के दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे तत्पुरुष समास। लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे हैं समास के बारे में। समास किसे कहते हैं, और हम समास में पहले समास की बात कर चुके हैं अव्ययीभाव समास के बारे में। तो आपको इस समास के बारे में, अव्ययीभाव समास और समास किसे कहते हैं, इसके बारे में देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे। आप वहां पर आपको समास किसे कहते हैं या अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं उसकी लिंक वहां पर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो तत्पुरुष समास वह समास जिसका द्वितीय पद या उत्तर पद, मतलब हम कह सकते हैं दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, तथा प्रथम पद क्या हो, गौण। गौण का मतलब होता है कम प्रभाव वाला। तो हम कह सकते हैं वह समास जिसका द्वितीय पद क्या हो, प्रधान हो, तथा उत्तर पद प्रधान हो तथा प्रथम पद कैसा हो, गौण हो। अब हम कह सकते हैं कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 6 होते हैं। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, जब हमने कारक पढ़ा था तब हमने कारक कितने प्रकार के देखे थे, 8 प्रकार के। लेकिन जो कर्ता कारक होता है वह तत्पुरुष समास में उसका कोई लेना देना नहीं होता है। हम बात करेंगे यहाँ पर क्रम तत्पुरुष समास की। ये कौन सा हमारा है, क्रम कारक है। ये हमारे दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इसको जब हम जब समास में विभक्त करते हैं उदाहरणों का, तो हम इसे को विभक्ति चिन्ह के द्वारा इसको विभक्त किया जाता है। जैसे क्या है, चिड़ी मार। पहला उदाहरण हमारा क्या है, चिड़ी मार। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, चिड़िया को मारने वाला। दूसरा हमारा क्या है, रथ चालक। तो हम क्या कह सकते हैं, रथ को चलाने वाला। तीसरा हमारा उदाहरण है गगन चुंबी। गगन को चूमने वाला। गगन मतलब आकाश, आकाश को छूने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। तीसरा है ग्रामगत, ग्राम को जाने वाला या गांव को गया या ग्राम को गया। तीसरा अगला है स्वर्गगत, स्वर्ग को जाने वाला। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब भी हमने इन दो शब्दों को विभक्त किया है, चिड़ी और मार को, तो हमने किसके द्वारा किया है, को के द्वारा। रथ और चालक, तो यहाँ पर हमने किसके द्वारा किया है, को। गगन चुंबी, गगन और चुमने, इनके बीच में हमने किसका चिन्ह लगाया, को। जेब कतरा, इसके बीच में हमने क्या लगाया, को। ग्रामगत, ग्राम और को का उपयोग किया है। स्वर्गगत, इसमें भी हमने किसका उपयोग किया है, को। जब भी हम कर्म कारक में या कह सकते हैं कर्म तत्पुरुष समास में हम जब भी समास का विग्रह करते हैं तो हम को का व्यक्ति चिन्ह के द्वारा उपयोग करते हैं। कर्म तत्पुरुष समास ये हमारा कौन सा होता है, तृतीय तत्पुरुष समास होता है। इस समास के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे इस तृतीय तत्पुरुष समास के बारे में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि से और के द्वारा लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि तृतीय तत्पुरुष समास को जब हम विग्रह करेंगे तो से और के द्वारा विग्रह करेंगे। जैसे हमारा पहला उदाहरण है क्या है, तुलसी कृत। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत। दूसरा उदाहरण हमारा है आंखों देखा, मतलब आंखों के द्वारा देखा। अगला हमारा है बिहारी रचित, इसको हम कह सकते हैं बिहारी के द्वारा रचित। अगला है मुंह मांगा, तो हम इसको कह सकते हैं मुंह से मांगा, या हम कह सकते हैं मुंह के द्वारा मांगा। अगला है अकाल पीड़ित, कह सकते हैं अकाल से पीड़ित। अब हम बात करेंगे अगले समास के बारे में तत्पुरुष का। तो अगला हमारा कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास। यह कौन सा होता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास। जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो के लिए व्यक्ति चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे क्या है, आराम कुर्सी। तो हम कह सकते हैं कि आराम के लिए कुर्सी। अगला है विद्यालय, तो हम कह सकते हैं विद्या के लिए आलय। अगला है आवेदन पत्र, कह सकते हैं हम आवेदन के लिए पत्र। अगला उदाहरण हमारा समाचार पत्र, हम कह सकते हैं समाचार के लिए पत्र। अगला है विधान सभा, हम कह सकते हैं विधान के लिए सभा। अगला है लोकसभा, हम कह सकते हैं लोक या लोगों के लिए सभा, लोगों के लिए सभा। अगला है गौशाला, तो हम इसको कह सकते हैं गौ या गाय, गाय के लिए शाला। अगला है देशभक्ति, तो हम कह सकते हैं देश के लिए भक्ति। अगला है डाक गाड़ी, हम कह सकते हैं डाक के लिए
गाड़ी। अगला है हथकड़ी। तो हथकड़ी का हम यहां लिख सकते हैं, हथकड़ी को हम कह सकते हैं हाथों के लिए कड़ी। अब हम बात करेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास की। ये हमारा कौन सा तत्पुरुष समास है? सप्तमी तत्पुरुष समास है। इसमें व्यक्ति चिन्ह यूज होता है मैं और पर। जब हम इस समास का समास विग्रह करते हैं तो मैं पर व्यक्ति चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, विभक्त किया जाता है मैं और पर के द्वारा। जैसे हमारा पहला उदाहरण है आप बीती, तो हम कह सकते हैं कि आप पर बीती। दूसरा हमारा है रण भीड़, तो हम क्या कह सकते हैं रण में भीड़। तीसरा है हवाई यात्रा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं हवा में यात्रा। पुरुषोत्तम, इसको हम क्या कह सकते हैं पुरुषों में उत्तम। अगला है नरोत्तम, कह सकते हैं नरों में उत्तम। नीति निपुण, नीति में निपुण। अगला है आत्मविश्वास, तो हम कह सकते हैं आत्म पर विश्वास। अगला हमारा है कवि पुंगम, तो हम कह सकते हैं कि कवियों में पुंगम। पुंगम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, मतलब महान। कवि शिरोमणि, तो हम कह सकते हैं इसका भी कवियों में शिरोमणि। शिरोमणि का अर्थ भी होता है श्रेष्ठ या महान। हम यहाँ दो चीज देखेंगे, पुरुषोत्तम और नरोत्तम। हमने अधिकरण तत्पुरुष समास में लिया है, लेकिन ये दोनों उदाहरण हमारे किसके हैं? तत्पुरुष समास का कह सकते हैं। इसके साथ हमारा कौन सा है? बहुव्रीहि समास का। तो पहली प्रधानता हमारी तत्पुरुष समास की रहेगी और अगली हमारी प्रधानता किसकी रहेगी? बहुव्रीहि समास की रहेगी। इस प्रकार की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल @challenger.18 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।